अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिड रमज़ान ग्रोसरी हॉल। कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि कम पड़ गई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं ग्रोसरी में लाना भूल गई थी, तो वो मैं ले आई थी। मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। तो जनाब, सबसे पहले ये टोर्टिया रैप्स जो मैं पिछली दफ़ा जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मैं देख रही थी, पर उस वक्त शायद ख़त्म हुए हुए थे तो मुझे मिले नहीं थे। आज मुझे नज़र आए तो फिर मैं ले आई थी। और उसके अलावा स्पेगेटी, क्योंकि ये स्पेगेटी पास्ता वगैरह काफ़ी यूज़ होता है हमारे घर पे। और ये कुछ कनौर के इंस्टेंट नूडल्स थे, कुछ क्लीनिंग सप्लाइज़ थी और पॉपकॉर्नस जो हैं आजकल मेरे बेटे को बहुत पसंद आए हुए हैं, तो वो मैं ले आई थी। किडनी बीन्स थे, चिकन क्यूब्स थे, ये भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं, तो वो मैं ले आई थी। और बन्स जो थे वो दोनों तरह के मैं लेके आई थी। मोस्टली ये चीज़ें वो हैं जो मैं सहरी के टाइम पे बनाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं तो फिर यही चीज़ें इस तरह की हम लोग खाना पसंद करते हैं। चीज़ जो है ये मैं एज़ अ स्नैक अपने बेटे को देती हूँ, तो वो मैं उसके लिए ले आई थी। रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो है ये भी मैं स्पेशली उसके लिए लेके आई थी, क्योंकि जो हमने अपने लिए रोल्स बनाए थे वो उसको पसंद आए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ और उसके लिए बना के रख दूँगी। बारबेक्यू सॉस ख़त्म हुई थी और रैंच सॉस मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलो ये भी ले आते हैं, कुछ रेसिपीज़ में ये ट्राई कर लेंगे। ऑलिव्स जो है वो भी मैं अपने बेटे को एज़ अ स्नैक देती हूँ, वो ले आई थी। और सौंफ जो है ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उसको स्नैक्स दे भी रही हूँ इस तरह के, तो ज़रा वो हेल्दी हों, जंक फूड ना हो। उसके अलावा ये ऑलपर्स है, ये बहुत ही काम आता है जब कभी दूध ख़त्म हो तो फिर जल्दी से आप यूज़ कर लें। कि टपाल की मुझे ये इलायची वाली जो है पत्ती नज़र आई थी, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग कार्डमम टी जो है वो बहुत शौक से पीते हैं, तो इस दफ़ा फिर मुझे ये नज़र आई तो मैं ये ले आई। पास्ता का एक पैकेट था, मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा कम रह गया, तो वो मैं ले आई थी। उसके अलावा अपने लिए मैं शुगर फ्री बिस्किट्स ले आई थी। और कुछ ये जो स्नैक्स हैं ये मेरे हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए जो उनको पसंद है वो मैं ले आई थी। और ये कुछ रैंडम क्लीनिंग सप्लाइज़ थी, शैम्पू थे, कंडीशनर थे, कुछ क्लिप्स, पेन्स वगैरह थी। और मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं मिक्सचर ऑफ ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ, तो ये वो ऑयल्स थे मैं ले आई थी। और ये मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलें, अब ग्रॉसरी तो हो गई थी, तो अब इसी ग्रॉसरी को यूज़ करते हुए मैंने सोचा कि सहरी में कुछ मज़े की चीज़ बनाते हैं, तो मैं बना रही थी टोर्टिया रैप्स। इंस्टेंट आइटम्स जो हैं वो मैं रखती हूँ, क्योंकि अक्सर रात को जब क्रेविंग्स वगैरह हो रही होती हैं तो फिर कोई मज़े की चीज़ जो है ना वो जल्दी से बन जाती है। ये सूफ़ी के पॉपर्स हैं। मुझे वैसे पर्सनली काफ़ी सारे ब्रांड्स में से सूफ़ी की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत पसंद है, तो ये जो इनके पॉपर्स हैं ना ये मैं ज़रूर रखती हूँ। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो टोर्टिया रैप्स में मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ पे इनको मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। अच्छा, मैं इनको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं इनको शैलो फ्राई ही करती हूँ। और साथ ये वेजिटेबल्स थी जो कट करके ना, मैं जब कभी अगर कोई चीज़ बनाऊँ और फ्रेश वेजिटेबल्स काटूँ, जो एक्स्ट्रा बचे ना उनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब आपको कभी जल्दी में कुछ बनाना होता है ना, तो ये वेजिटेबल्स आपके काफ़ी काम आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने ये बॉक्स भर के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो रैप्स में साथ वेजिटेबल्स जो हैं उनको भी ऐड कर लिया जाए। तो वेजिटेबल्स में मैंने सराचा सॉस डाल दी थी और ऑयस्टर सॉस डाल दी थी। उसके अलावा सॉल्ट और ब्लैक पेपर इनको डाल के और तेज़ आंच पे इनको जल्दी जल्दी स्टर फ्राई कर लिया था, क्योंकि इनको बिल्कुल सॉगी नहीं करना था। थोड़ी सी एक तो ये ऑलरेडी फ्रोज़न थी, तो उतनी तो फ्रेश वाले जो उनका क्रंच होता है वो नहीं होता। तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे करेंगे ना, तो वो फिर बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हो जाती हैं। तो इनको तेज़ आंच पे आपने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है। और ये देखें, जब ये हो गई थी स्टर फ्राई, तो इनका कितना खूबसूरत कलर, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स की तरह का इनका टेक्सचर आता है। तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बड़ी अच्छी टिप है, आप लोग भी कभी जो है ना इसको ट्राई करके देखिएगा। इंस्टेंटली जब आपने कोई चीज़ बनानी हो, तो फिर जो ऐसी आपने चीज़ें फ्रीज़ करके रखी होती हैं ना वो बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साथ साथ चीज़ें जो थी वो रेडी हो रही थी, तो फिर मैंने साथ इसकी जो सॉस बनानी थी उसको हमने प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने ली थी मेयोनीज़, ली थी बारबेक्यू सॉस, ली थी। बारबेक्यू सॉस अक्सर लोगों को नहीं पसंद आती, खैर आपकी अपनी प्रेफरेंस है। और साथ मस्टर्ड सॉस है। मुझे इन दोनों सॉसेस का टेस्ट और कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने तो ये अपने उसके टोर्टिया रैप में ना ऐड कर ली थी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप चिली गार्लिक सॉस डालें या जोन सी भी सॉसेस आपको पसंद है आप वो डाल लें। अब जो हमारी वेजिटेबल्स और पॉपर्स जो थे वो फ्राई हो चुके थे, तो फिर टोर्टिया रैप पे आप इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें।
अपनी सॉस को। उसके अलावा फिर आप पॉपर्स और उसके जो वेजिटेबल्स हैं आपने रेडी की हुई हैं वो साथ आप डाल दें। मेरे पास जैलोपिनोज और ऑलिव्स भी पड़े हुए थे तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स पसंद है। सिर्फ मीट वाला जो रैप हो ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं इसलिए वेजिटेबल्स जितनी भी हो ना, मशरूम्स मेरे पास नहीं थे, अगर वो होते तो फिर मैं वो भी साथ ऐड कर देती। और उसके अलावा जो ये रैंच सॉस मैं लेके आई थी ये मैंने डाल दी थी। और ये जो बॉटल थी ना ये इसकी इतनी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे सॉस को निकालना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर खैर मैंने ज़रा मेहनत मुशक्क़त करके इसको निकाल लिया था। इसके बाद इसको हम रैप को जो है वो रोल कर देंगे। बस अब सारी चीज़ें लगा के तो इसका हम रोल बना देंगे और इसको थोड़ा सा जो है इसको सेक लेंगे। मुझे टॉर्टिया रैप्स की ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ना जहाँ पे आप इसको जिस तरह से भी फोल्ड कर देते हैं ना, ये वहाँ पे रैप जो है ना ये रुक जाता है। कि बाकी जैसे पराठा रोल और आप वो पीटा ब्रेड यूज़ करें ना तो वो तो भागती रहती है इधर उधर, तो ये टॉर्टिया रैप्स जो है ना ये इस लिहाज से मुझे बड़े पसंद आए थे। और उसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ते में बनाए थे पैनकेक्स, तो उनका मिक्सचर बचा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो ये सहरी में ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि क्योंकि मिक्सचर सुबह का बना हुआ पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा रनी हो गया था, तो मैंने इतना गौर ही नहीं किया था। मैंने जब पैनकेक्स बनाने शुरू किए तो वो मिक्सचर जो है वो इस तरह से आपस में जुड़ गए पैनकेक्स, तो फिर मैंने उसको हार्ट की शेप दे दी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी और मैं अक्सर बनाती हूँ उनके लिए पैनकेक्स सहरी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये अगर ब्लंडर हो गया तो फिर इस तरह के पैनकेक्स बना लेती हूँ। पर बाकी मैंने उसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड कर दिया था तो वो फिर बिल्कुल सही बने थे पैनकेक्स। तो ये थी हमारी सहरी। और ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। मुझे रोज़ों में कुछ थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और वीकनेस भी ना, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि जो मेरे अरसा दराज से मल्टीविटामिन्स पड़े हुए हैं, मैं इस मामले में बहुत बुरी हूँ कि मेरे मल्टीविटामिन्स और सारे सप्लीमेंट्स वगैरह पड़े होते हैं और मैं उनको इतनी महसूस तो ना, ये देखें ये मेरे पास प्रीनेटल पड़े हुए हैं, मेरा बेटा 2 साल का हो गया और ये अभी तक पड़े हुए हैं। अब ये चेक करूँगी इनकी एक्सपायरी कि अगर ये एक्सपायर हो गए तो फिर इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो खैर मुझे ख़्याल आया कि मुझे ये थोड़े से अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लेने चाहिए। रोज़े में बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी मुझे। और ये जो बास्केट थी इसमें अब ये मेडिसिन्स मेरी बिल्कुल मिक्स हुई हुई थी सारी, तो फिर मैंने कहा इनको कैटेगराइज़ कर लेती हूँ। उसमें से सारे जो सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स थे वो मैंने अलग से बाउल में रख लिया थे। उसके अलावा ये जो मेरा पाउच था इसमें भी कुछ मेडिसिन्स मुझे लग रहा था कम हुई हुई हैं, तो उसको मैंने सेट कर दिया था। और जो ब्लू बास्केट है उसमें जो रैंडम मेडिसिन्स डिफरेंट होती हैं वो सारी अरेंज कर दी थी। तो इस काम से फ़ारिग होने के बाद आज हमने अफ्तारी के लिए खैर कुछ भी नहीं बनाना था, अफ्तारी पे हम इनवाइटेड थे। तो ये मेरा ड्रेस था जो मैंने पहन के जाना था। तो सारा दिन में फिर बस छोटे मोटे जो मेरे काम थे बस मैंने वही किए थे, क्योंकि कोई ख़ास अफ्तारी की प्रिपरेशन तो करनी नहीं थी। तो इसके साथ अपने आप को दिखाती हूँ कि मैंने तैयारी क्या की थी। ये जो मेरा है मेकअप बॉक्स है, मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया था। इसको मैंने इसी तरह बॉक्स को बंद करके रखा होता है ड्रेसिंग टेबल पे। ये टिप इतनी मेरे काम आई है कि पहले मैंने सारा कुछ उठा के, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे अपने बेटे से छुपाऊँ सारी चीज़ें ना। तो अब ये मैंने सारी जो इसमें मेकअप एसेंशियल्स है ना मैंने इसमें डाल के रखी हुई हैं, और ये मैं आराम से जब मुझे कहीं पर जाना होता है तो मैं बॉक्स खोलती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ आराम से। तो यहाँ पर ये कंसीलर है जो मैं मेबेलिन का, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ये मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। और मेकअप जो है ना वो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब आप ज़रूर सीखें, यूट्यूब पे बेशुमार ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, लेकिन आपको अपने फ़ीचर्स का, मेरे ख्याल से जो आपके फ़ीचर्स होते हैं ना उनका बेस्ट आपको खुद से ही पता होता है। मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इस चीज़ में होती हूँ कि ठीक है मैं हेयर डू किसी से करवा लूँ अगर करवाना है, पर मेकअप जो है ना वो मैं अपने फेस पे ना खुद ही करती हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि अपने फ़ीचर्स आपने कैसे इन्हेंस करने हैं। कुछ लोगों को नहीं भी आता मेकअप करना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सीखें मेकअप करना, लेकिन आप फिर बाद में अपने फ़ीचर्स के अकॉर्डिंग और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है ना वो आप खुद से करें। तो मेरे पास जो मेरी आईब्रो पेंसिल है वो ख़त्म हुई थी, तो ये जो मेरी पैलेट है ना ये मेरी गो टू पैलेट है। ये मैंने कहीं पे भी जाना होना तो ये मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके यही 2 शेड्स जो हैं इनसे मैं आईब्रोज़ वगैरह शेप कर लेती हूँ। और क्योंकि इस बॉक्स में मेरा वही मेकअप पड़ा होता है जो मैंने बिल्कुल कहीं पे अगर मैंने शॉर्ट नोटिस पे जाना है तो जल्दी जल्दी तैयार होना है ना, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, ये 2 in 1 मैंने मस्कारा और लाइनर लिया। और ये जो है ना ये मुझे इसलिए बड़ा पसंद आया कि आपने कितने भी आप लेना मस्कारा लाइनर तो वो ड्राई ज़रूर हो जाते हैं। तो ये जो था ये इतना महंगा भी नहीं था
आप ये ले लें और उसके 2-3 महीने बाद अगर आपको लगे कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज कर लें और नया ले लें। ये जो ज्वेलरी बॉक्स है मेरा, ये मैंने अपनी शादी पे लिया था और ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर देता ना सारी ज्वेलरी को, वरना जो छोटी-छोटी ज्वेलरी होती है, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ छोटे-छोटे टॉप्स पहनना और इस तरह की, तो वो सारी ऑर्गेनाइज़ जो है ना वो इसमें बहुत अच्छी से हो जाती हैं। तो ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। हम तैयार हो गए हुए थे और निकल पड़े थे हम जिधर हम अफ्तारी पे इन्वाइटेड थे वहाँ जा रहे थे। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।